स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। इसको हमने दो पार्ट में बनाया है। इस पहले भाग में हम इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे और दूसरे भाग में इसके कारणों के बारे में जानेंगे और इसके असफल क्यों रहा इसके बारे में भी हम जानेंगे। जो 1919 से लेकर के और 1947 तक का समय है, ये भारतीय राजनीति में, और वैसे तो 1917 से ही लेकर 1947 तक का जो टाइम है उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे पीरियड में गांधी जी एक प्रकार से आंदोलनों में हावी रहे। पहले असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर अंत में भारत छोड़ो आंदोलन, और उसकी कुछ समय बाद अंग्रेज देश छोड़ करके भी चले गए। हमने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दांडी मार्च के संबंध में वीडियो बना रखे हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से देखें, उनको जरूर देखें। जो हम अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये वो पीरियड था जिस समय विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को झेल रहा था, और इस पीरियड में इस समय तक आते आते भारत में एक लगने लगा था कि अब हमारा हित अंग्रेजों को इस देश से निकालने में ही है। अंग्रेजों की सरकार का, अंग्रेजों के शासन का अंत होना चाहिए, ये मांगे उठने लगी थी। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से जनता जुड़ चुकी थी। इधर क्रांतिकारी आंदोलन भी जोरों पर थे और कुछ ऐसी विश्व की परिस्थितियां बन रही थी जो अंग्रेजों के अनुकूल नहीं थी। तो ऐसे समय में ये समझा गया कि एक आंदोलन किया जाए जिसके माध्यम से देश से अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाया जाए। तो यहाँ पर एक कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है 14 जुलाई 1942 को। कहाँ होती है? वर्धा में होती है। क्यों होती है? होती रहती थी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक, जगह जगह पर होती रहती थी राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करने के लिए। तो यहाँ पर वर्धा में होती है और वर्धा में विचार किया जाता है कि अब इस देश की के भलाई के लिए, इस देश की अच्छाई के लिए जरूरी है कि देश से अंग्रेज चले जाए, मतलब ब्रिटिश सत्ता का तत्काल अंत होना चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव जो कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक थी, पूछा जाता है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई थी और यहां पर यह प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके बाद 1 अगस्त को तिलक दिवस मनाया जाता है इलाहाबाद में। तिलक दिवस मनाया जाता है लोगों में एकता, लोगों में उत्साह बनाए रखने के लिए। और फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है 8 अगस्त 1942 को। ये बहुत महत्वपूर्ण थी। 8 अगस्त 1942 को बंबई ही था उस समय नाम, ग्वालियर टेक मैदान में, और यहां पर सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित होता है। जो एक यहां पर कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया था 14 जुलाई 1942 को, वो यहां पर इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 8 अगस्त 1942 को पारित होता है और गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निश्चय किया जाता है। अब और कोई मांग नहीं थी, पहले बहुत सारी मांगे रख चुके थे असहयोग आंदोलन के दौरान भी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी, लेकिन अब कोई मांग नहीं थी। एक ही मांग थी, कौन सी? कि अंग्रेजों को इस देश को छोड़ना है। अब ये विचार किया गया, सोचा गया कि अंग्रेज इस देश को छोड़ करके चले जाए और हमारे देश को हमारी चुनी हुई सरकार चलाएगी। लोगों की सहमति से एक हमारे मंत्रिमंडल बनेगा, एक हमारा संविधान होगा और उसके हिसाब से हम अपने देश को चलाएंगे। ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी जी ने इसी समय नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। यह प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, करो या मरो का नारा किसने दिया, किस आंदोलन से संबंधित था, तो इसको जरूर याद रखें। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था और इसका संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से। तो यहां पर यह प्रस्ताव पारित हो गया और यह तय हुआ कि 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में एक साथ भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियां प्रारंभ होगी।
गतिविधियां क्या थी, पहले जो चल रही थी वो तो थी ही सही, परंतु जैसे सरकारी बिल्डिंगों पर झंडे फहराए जाएंगे, अंग्रेजों के झंडे हटा दिए जाएंगे और भारत का जो झंडा था वो उसको फहराया जाएगा। और कुछ आगे चल करके बाद में यद्यपि इसमें हिंसात्मक गतिविधियां हुई, यद्यपि गांधी जी का यह आंदोलन करो या मरो का जरूर नारा दिया था, परंतु कहीं से भी उन्होंने हिंसा का नहीं कहा था। यानी गांधी जी का यह आंदोलन जो देशवासियों से अपील की थी वो हिंसात्मक आंदोलन की ही अपील हुई थी। अब 8 अगस्त को ये बात हुई और 9 अगस्त से इसको चालू करना था। लेकिन इसी बीच जब अंग्रेजों को पता लगा, गांधी जी की एक विशेषता थी कि वो पहले बता देते थे, अपनी मांगों को रखते थे, अंग्रेजों को पहले से बता भी देते थे, तो उनको जैसे ही पता लगा तो आंदोलन को कुचलने का उन्होंने निश्चय किया। अब इसके लिए क्या तरीका अपनाया? इसके लिए उन्होंने सबसे पहला प्रयास किया कि आंदोलन को नेतृत्व विहीन कर दिया जाए। कोई नेता ही नहीं होगा, कोई बागडोर ही नहीं होगी किसी के हाथ में, तो आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाएगा। और इसी के लिए उन्होंने क्या किया, एक अभियान चलाया, नाम दिया उसको ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर परीक्षा में पूछा जाए यदि कि ऑपरेशन जीरो आवर क्या था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो ऑपरेशन जीरो आवर एक अभियान था जिसके अंतर्गत बड़े नेताओं की रात्रि में गिरफ्तारी की जाना थी। और इसी के तहत गांधी जी और बड़े नेताओं को 8 अगस्त को ही रात्रि 12 बजे गिरफ्तार कर लिया गया आंदोलन को नेतृत्वहीन करने के लिए। और गांधी जी को गिरफ्तार करके और आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया और शेष नेताओं को उनसे अलग रखने के लिए अहमदनगर दुर्ग में भेज दिया गया। इस तरह से नेताओं को नजरबंद कर दिया गया ताकि आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाए। 9 अगस्त को जब बाकी लोगों को पता लगा, यद्यपि आंदोलन की गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी, परंतु अब नेतृत्व कौन करे, तो ऐसी स्थिति में एक और नेता उभर करके आए और वो थे अरुणा आसफ अली। इनका नाम भी याद रखना है। अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को बंबई के जो ग्वालियर टेक मैदान था, यहीं पर तिरंगा जो झंडा था वो फहराया और इस तरह से आंदोलन की शुरुआत की। इसमें भूमिगत रहकर के और लोगों ने भी सहयोग किया, जिसमें नाम आता है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी जेपी, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी और भी बहुत से लोग। तो इन लोगों ने भूमिगत रहकर के इस आंदोलन को चलाया। शीघ्र ही आंदोलन ने गति पकड़ ली, क्योंकि गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो। तो करो या मरो को लोगों ने कुछ हिंसात्मक रूप भी समझा और जगह जगह पर हिंसात्मक कार्य होने लगे। लगभग 250 स्टेशनों को नुकसान पहुंचाया गया, लगभग 100 थाने नष्ट कर दिए गए, 500 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस को तहस नहस कर दिया गया, कई जगह रेल की पटरियां उखाड़ी गई, आगजनी की घटनाएं हुई। तो इस तरह से आंदोलन का रूप हिंसात्मक हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने भी बर्बरता की, कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी तरह से उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए सारे प्रयास किए और हिंसात्मक तरीका अपनाया। लगभग 60,000 लोगों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया और इसमें लगभग 940 आंकड़े हैं सरकारी, लेकिन 1000-2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। 1630 लोग इसमें घायल हुए। तो इस तरह से आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने जबरदस्त प्रयास किए और इस आंदोलन को कुचला भी, लेकिन जनता की आवाज को वो दबा नहीं पाए। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन माना और इसमें सहयोग नहीं किया। तो अब सहयोग क्यों नहीं किया और कौन लोग थे जिन्होंने सहयोग नहीं किया? तो एक तो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग था जिसने सहयोग नहीं किया इस आंदोलन में। अब प्रश्न ये आता है कि मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में क्यों सहयोग नहीं किया?
क्या कारण था? तो मुस्लिम लीग बंटवारा चाहता था, वो आजादी से पहले देश का बंटवारा चाहता था, इसलिए उसने गांधी जी के इस आंदोलन को गांधी जी का आंदोलन माना और इसमें सहयोग नहीं किया। दूसरा था हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने भी इस आंदोलन में सहयोग नहीं किया। हिंदू महासभा ने, अब प्रश्न ये आता है कि हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सहयोग क्यों नहीं किया? तो वो गांधी जी की ढुलमुल नीतियों से नाराज थे। 1920-21 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो बढ़िया चरम पे जा रहा था, उन्होंने स्थगित कर दिया। सविनय आंदोलन में भी यही हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन के मामले में भी गांधी जी का रुख था कि आंदोलन को बहुत ज्यादा तीव्र नहीं किया जाए, क्योंकि अंग्रेज इस समय विश्व युद्ध में उलझे हुए हैं, इसलिए उनको ज्यादा आंदोलन को तीव्र नहीं रखा जाए, विरोध जरूर किया जाए। तो इस तरह से, इस कारण से हिंदू महासभा उनसे नाराज थी और उन्होंने भी कोई सहयोग नहीं किया। तीसरा था कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसने भी सहयोग नहीं किया। इसका कारण क्या था कि इस जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें रूस आ चुका था चूंकि अंग्रेजों के साथ, तो वहां साथ में आ जाने के कारण अब ये सहयोग वहां पर नहीं कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, कुछ अपनी नीतियों के कारण वो भी सहयोग नहीं कर रही थी। तो ये कारण थे, ये सब बातें थी जिनके कारण मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी। कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन दल थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सहयोग नहीं किया। अब एक और बात आती है इसमें कि इसके और क्या नाम थे, क्या इस आंदोलन के कोई और नाम भी थे? हाँ, बिल्कुल था। जैसे एक तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी इसको कहा जाता है, जैसा भी लिखा भी है हमने पहले, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। दूसरा इसका नाम था अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव। क्योंकि अगस्त क्यों कहा जाता है इसको अगस्त क्रांति? क्योंकि अगस्त में 9 अगस्त का प्रस्ताव था, इस कारण से भारत छोड़ो आंदोलन इसका एक नाम था इसे। और इसका उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना है, और गांधी जी ने कहा था कि भारत छोड़ने और नहीं छोड़ने के बीच में कोई बात ही नहीं है और कोई मांग ही नहीं है, हमारी एक सूत्री मांग है, और वो एक सूत्री मांग है कि अंग्रेजों को इस देश को छोड़ करके जाना है। यही इसकी एक मांग थी। आशा है इससे आपको असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि पूरी तरह से समझ आ गई हो। थैंक यू वेरी मच।